हाय गाइज, संडस स्टडी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। चलिए आज के वीडियो में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु के बारे में पढ़ते हैं। पिछला वीडियो में हमने सेल यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8वीं क्लास का साइंस का किताब को हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर था सेल यानी कि कोशिका और दूसरा चैप्टर है धातु और अधातु। तो चलिए इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। धातु और अधातु, इसमें से आपको कुछ फिगर दिया हुआ है, आप पहचानिए इसमें कौन धातु है कौन अधातु है। ए धातु है, ए धातु है, ए अधातु है, ए अधातु है, ए भी अधातु है, ए भी अधातु है, ए भी अधातु है। ये सब पहचानना है, ठीक है। देखिए इसमें से एक टेबल बनाया हुआ है, एक में गुण दिया है, मतलब भाग 1 का गुण और भाग 2 का गुण। तो भाग 1 क्या है, भाग 1 का गुण में क्या दिया है, ये चमकीला है, पीटने पर फैलता है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तन्य है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये सब भाग 1 का गुण है। भाग 2 का गुण क्या है, ये चमकीला नहीं है, पीटने पर नहीं फैलता है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, तन्य नहीं है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। देखिए बोल रहा है कि सारणी 2.1 में यानी कि जो हम लोग अभी ऊपर देखे, भाग में लिखे गए पदार्थों को धातु यानी कि भाग 1 में, ठीक है, भाग 1 में जो लिखा गया है उसको धातु कहते हैं, और जबकि भाग 2 में जो लिखा गया है उसको अधातु कहते हैं। यानी कि जो तन्य है, जो चमकीला है, ये सब धातु है। जो तन्य नहीं है, चमकीला नहीं है, पीटने पर नहीं फैलता है, ये अधातु है। चलिए धातु का कुछ भौतिक गुण दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। धातु का कुछ भौतिक गुण, पहला है दिखावट, ठीक है। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल रंग का। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि तांबे का रंग कि कैसा होता है, तो कुछ लाल, मतलब हल्का लाल रंग के होता है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए दिया हुआ है सोना और ये तांबा, ठीक है। दूसरा है भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट। दूसरा गुण है धातु का, दूसरा गुण है भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि। ये सब जो है कमरे के ताप पर, ठीक है, जो कमरे का जो रूम टेम्परेचर है उस पर ठोस अवस्था में होता है। अपवाद में कुछ है, अपवाद में 2 ठो आता है। पारा द्रव अवस्था में होता है, पारा यानी कि जो मरकरी है वो द्रव अवस्था में होता है, और सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं, यानी कि 2 ठो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम को यहाँ काट रहा है, चाकू से कट जाएगा, ठीक है। ए सोडियम है, ए सोडियम ए, सोडियम ए है, ए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है चमक। तीसरा क्या है, चमक यानी लस्टर। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुई चमक। धातु में जो चमक होता है उसको क्या बोलते हैं, धातुई चमक। अगला है आघात वर्धनीयता, मिलेबिलिटी। इसको याद किस रखेंगे, आघात यानी कि पीटना, पीटने पर अगर पतली चादर के रूप में हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आघात वर्धनीयता। इसको अंग्रेजी और हिंदी को कैसे याद रखेंगे, आघात मतलब पीटना, यानी कि पीटना यानी कि चादर बनाना। तो मिल में हम लोग, मिलेबिलिटी है ना, मिलेबिलिटी, तो मिल में हम लोग चादर बनाएंगे, मिल में क्या करेंगे, चादर बनाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। धातुएं आघात वर्ध्य होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ये सबको पीटते हैं तो पतला, मतलब पतला चादर के रूप में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। चलिए अगला है 5वां तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा, सोना बहुत अधिक धातुएं जो होती है लचीली होती है, बहुत अधिक डक्टाइल होती है, ठीक है, यानी कि तन्य होती है। देखिए तार है, मतलब इसको धातु को तार के रूप में खींच दिया गया है, तार के रूप में चेंज कर दिया गया है। उसके बाद है ध्वन्यात्मकता यानी कि सोरोनाश। धातुएं
ध्वन्यात्मक होती है। इन्हें किसी चीज से चोट मारने या बजाने पर मधुर गुंजन करती है, मधुर गुंजन करती है। ठीक है, यदि आप विद्यालय में, ठीक है, तांबे की घंटी का उपयोग करते हैं, बजाते हैं, तो इसी गुण के कारण बजती है। कौन सा? सोरनस के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां गुण है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि उष्मा की चालकता। ये धातु का सातवां गुण है। धातु है उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि में किया जाता है। तापन तत्व बोले तो गर्म करने वाली जो चीज़ होती है, गर्म करने में जो उपयोग किया जाता है ये होता है। ये देखिए, रोटी बना रहा है बेचारा, सब्जी बना रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आठवां, विद्युत की सुचालकता, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, मतलब धातुएं से विद्युत अच्छी तरह से चालित होती है। यही कारण है कि बिजली की तारे तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती है। कुछ धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित करने देती हैं, जैसे चांदी। चांदी जो है विद्युत को बहुत अच्छी तरह से, मतलब इजली इलेक्ट्रॉन को, मतलब इजली करंट को प्रवाहित होने देता है, को अन्य धातु की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। कौन? चांदी करता है। ठीक है, यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा चालक या सुचालक, दोनों एक ही है। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो उसमें सबसे जो ऑप्शन में अगर चांदी है तो चांदी ऑप्शन होगा। ठीक है, चांदी ऑप्शन पहला नंबर, उसको चांदी को प्रीफर करेंगे। उसके बाद तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब भी ये सभी धातु में विद्युत का सुचालक है। इन सभी में चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक है। सोना और चांदी विद्युत में अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। मतलब सोना और चांदी जो है विद्युत से करंट तक उसमें प्रवाहित अच्छा तरह से होता ही है, साथ ही साथ गर्म भी अच्छी तरह से होता है, यानी कि ऊष्मा का भी प्रवाह अच्छी तरह से हो जाता है। इस कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास बहुत अधिक होता है, यानी कि शक्ति जो है ना, मतलब उसमें घटते जाता है, बहुत ज़्यादा ह्रास होता है, ख़त्म होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसलिए चांदी, सोना, एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबे की तार को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप क्या है? सामग्री यूज करना है। धातु का छल्ला, कोयले का टुकड़ा, तांबे का तार, रबड़, बैटरी, लोहे की चाबी। क्रिया विधि क्या है? इससे एक विद्युत परिपथ बनाना है। विद्युत परिपथ देखिए, ये है विद्युत परिपथ। एक विद्युत परिपथ बनाना है, चित्र में दिखाया गया है ऐसा। अभी लोहे की चाबी के स्थान पर बारी बारी से एक एक सामग्री रखते हुए विद्युत परिपथ को पूरा करना है। विद्युत परिपथ है, देखिए तो बैटरी ले लिया, इधर से एक कनेक्शन कर दिया, एक से बल्ब को लगा के, मतलब एक कनेक्शन कर दिया। जितना ऊपर में जो भी सामान था उसको रख के टेस्ट करेंगे बल्ब जल रहा है कि नहीं। जो जलेगा तो धातु, नहीं जलेगा तो अधातु। ठीक है, चलिए आगे क्या है, अवलोकन करना है। वही धातु के छल्ला से जलेगा कि नहीं जलेगा, बल्ब को जलाना है। अब है अधातुओं के भौतिक गुण। हम लोग धातुओं के भौतिक गुण में कौन कौन देखे, फिर से देख लेते हैं एक बार। धातुओं के भौतिक गुण में कौन कौन सा देखे? दिखावट, ठीक है, दिखावट, फिजिकल स्टेट। तीसरा है चमक, तीसरा चमक। चौथा है आघातवर्धनीयता। चौथा हम लोग नहीं देखे, चौथा है आघातवर्धनीयता। पांचवा है डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता, पांचवा तन्यता। छठा हो जाएगा ध्वन्यात्मकता, यानी कि जो जिसे साउंड करता है। और सातवां हो जाएगा ऊष्मा की चालकता, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी। सातवां और आठवां हो जाएगा, आठवां किधर गया भाई साहब, आठवां है विद्युत की सुचालकता, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सब धातुओं के भौतिक गुण है। अब अधातुओं के भौतिक गुण को देखते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण क्या है? ये निष्प्रभता, यानी कि गैर चमकदार होती है, यानी कि डल। अधातुएं निष्प्रभ होती है, निष्प्रभ मतलब जो इसमें चमकदार होता है नहीं है। लेकिन दो इसमें अपवाद है। कौन कौन? ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन जो है ये चमकता, इसमें चमकदार होती है, यानी कि चमकता है, और सब जितने भी अधातु हैं नहीं चमकता है। ठीक है, उसके बाद अगला है भंगुरता, यानी कि ब्रिटल, यानी कि टूटने योग्य है। चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है। जैसे कोयला को हम लोग पीटते हैं तो चकनाचूर हो जाता है, बोलते हैं चकनाचूर हो जाता है, वो टूट जाता है। वो क्या होता है?
ये ब्रिटल होता है यानी कि भंगुर होती है, ठीक है, ये भंगुर होती है। अपवाद हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। अच्छा, अपवाद में क्या है? हीरा। हीरा जो है ये मतलब अधातु ही है लेकिन बहुत ही अत्यधिक कठोर होता है, ठीक है। वास्तव में पृथ्वी पर पाया जाने वाला पर पाया जाने वाला या प्राकृतिक तत्व तो सबसे कठोर है, मतलब ये सबसे कठोर कौन सा? हीरा है। ये चीज़ आप लोग भली भांति जानते होंगे। तीसरा है नन सोरोनस यानी कि अध्यात्मकता। अधातुएं अध्यात्मकता होती है क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगर कोयले को हम लोग पीटते हैं और लोहे को पीटते हैं तो लोहे में आवाज़ आएगा लेकिन कोयले में आवाज़ नहीं आएगा। यही ये बोलना चाह रहा है कि अधातु अगर पीटते हैं तो इसमें आवाज़ नहीं आता है, ठीक है। अगला है विद्युत कुचालक यानी कि इंसुलेटर। अधातु में विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। ग्रेफाइट जो है विद्युत को प्रवाहित करने देती है और साथ ही साथ चमकदार होती है। चमकदार अधातु में चमकदार एक आयोडीन भी होती है, ठीक है। उसके बाद पांचवा उष्मा कुचालकता। कुचालकता मतलब जिससे इजली जो है ना करेंट या हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है उसको बोलेंगे कुचालक। तो उष्मा कुचालक बोल रहा है ना कि इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसमें कुछ एक चार्ट बनाया हुआ है भौतिक, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। धातु में अधातु के भौतिक गुणों की तुलना किया है, ठीक है। पहला है भौतिक अवस्था। धातु में क्या होता है? अधिकतर ठोस होता है। अपवाद में है पारा। पारा होता है लिक्विड में यानी कि द्रव के रूप में। दूसरा है मतलब अगला है अधातु। तीनों अवस्था में, मतलब अधातु जो होता है तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। कार्बन आयोडीन ठोस हो गया, द्रव के रूप में ब्रोमीन हो गया और गैस के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अगला है चमक। धातु चमकीला होता है लेकिन अधातु जो है चमकीला नहीं होता है, ठीक है, निष्प्रभ होता है। यानी कि इसका अपवाद दो ठो है, आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक होता है, ठीक है। अगला है कठोरता। कठोरता सामान्यतः कठोर मुलायम होता है, मतलब जो धातु होता है कठोर और मुलायम होता है। लेकिन अपवाद में दो ठो है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम जो होता है ये मुलायम होता है, ठीक है। और अधातु अधातु मतलब वो अत्यधिक कठोर नहीं होता है। अपवाद में हीरा। हीरा जो है अत्यधिक कठोर होता है। उसके बाद घनत्व। घनत्व घनत्व धातु का घनत्व अधिक होता है और अधातु का घनत्व निम्न होता है। आघातवर्धीनता। धातु का आघातवर्धीनता उच्च होता है, अधातु का निम्न होता है। लचीलापन। धातु का लचीलापन अधिक होता है, अधातु भंगुर होता है यानी कि निम्न होता है, ठीक है। उसके बाद ध्वनियात्मकता यानी कि इसमें अधातु में पीटेंगे तो आवाज़ आएगा, अधातु में पीटेंगे तो आवाज़ नहीं आएगा। धातु में आवाज़ आएगा, अधातु में आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है उष्मा चालकता। धातु है सुचालक होती है, उष्मा कुचालक होती है। विद्युत चालकता। धातु सुचालक होती है, उष्मा कुचालक होती है। तन्यता शक्ति। धातु में तन्यता शक्ति उच्च होता है, अधातु में निम्न होता है। गलनांक एवं क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो धातु का होता है उच्च होता है लेकिन अपवाद में दो ठो है, सोडियम और पोटेशियम। ये मुलायम होता है तो इसका कम होता है, लेकिन अधातु का निम्न होता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, ग्रेफाइट को मतलब जलता हुआ दिखा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। इसका कुछ रासायनिक गुण भी है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ हमको देगा, ठीक है, उसी को देखते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ध्यान रखेंगे, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्सीजन मिलेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा, ये एक रिएक्शन होगा, ठीक है। कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है जैसे सोडियम और पोटेशियम। ऑक्सीजन से त्वरित अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। सोडियम और पोटेशियम जो है किससे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देती है तुरंत, मतलब ये फास्ट होता है, ठीक है। 4Na + O2 2Na O2 बना देता है। 2Na2O। देखिए ख नंबर में कुछ धातुएं जैसे लोहा, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम
ऑक्सीजन से धीमी प्रतिक्रिया करती है। मतलब रिएक्शन जो होता है कौन कौन, लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा। और जो ऊपर में था कौन कौन, किधर गया, सोडियम और पोटेशियम, ये ऑक्सीजन से बहुत हाईली मतलब ज़्यादा मतलब तुरंत तेजी से अभिक्रिया कर देता है। आगे देखते हैं, इन्हें वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखने से ये मंद एवं धुंधली पड़ जाती है। कौन, धातुएं, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब। देखिए कुछ रिएक्शन दिया है, 4Fe + 3O2, ये मिला के जंग बनाएगा। जंग का फॉर्मूला क्या होता है, 2Fe2O3, Fe2O3 जंग का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो जंग यानी कि जो हम लोग चित्ती बोलते हैं। मैग्नीशियम, फीता, चिमटा, मोमबत्ती, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अवलोकन परिणाम। यहाँ अच्छा नहीं, इसको देख लिया जाए। क्रियाकलाप है एक, सामग्री लेना है, मैग्नीशियम, फीता, चिमटा, मोमबत्ती, माचिस, ये सब लेना है। क्रियाविधि क्या है, एक मैग्नीशियम का फीता लीजिए, इसे चिमटा से पकड़िए और मोमबत्ती की लौ में जलाइए, ठीक है, तथा अवलोकन कीजिए। अवलोकन क्या होता है, यह चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख बनाती है। देखिएगा क्वेश्चन में आता है कि जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो मैग्नीशियम को जलाने पे हमको सफ़ेद राख मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख मिलती है। इसके साथ लौ कैसे देता है, यानी कि किस तरह का सफ़ेद प्रकाश देता है, ठीक है। इसका लौ जो होता है सफ़ेद प्रकाश, यानी कि सफ़ेद प्रकाश देता है। 2Mg + O2 MgO, 2Mg + O2 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। आगे देखते हैं, फिर से यहाँ एक और क्रियाकलाप दिया है। अब एक परखनली लाल लिटमस पत्र एवं नीला लिटमस पत्र लीजिए, थोड़ी सफ़ेद राख को एक परखनली में लीजिए, इसमें थोड़ा पानी मिलाइए, मिलाकर अच्छी तरह से हिलाइए, इसे घोल को लाल एवं नीले लिटमस पत्र से जांचिए। इसमें ये टेस्ट करेगा कि धातु है क्या धातु है। ऐसा लाल लिटमस नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। अच्छा, इसके क्षारीय गुण को दिखाता है, क्षारीय गुण को दिखाता है। गण नंबर क्या है, कुछ धातु जैसे तांबा ऑक्सीजन के साथ तभी अभिक्रिया करते हैं जब बहुत अधिक गर्म हो, मतलब भाप के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। गर्म मतलब वही हुआ भाप के साथ। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। चांदी और सोना लेस रिएक्टिव होती है, लीस्ट रिएक्टिव। घर में क्या है, लोहा, तांबा, जस्ता कुछ ऐसे धातु हैं जो बहुत लंबे समय तक और आर्द्र वायु के संपर्क में रहे तो उनमें जंग लग जाता है। उस धातु के ऑक्साइड में मतलब वो जो धातु है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद पानी से अभिक्रिया, धातु में पानी से अभिक्रिया करके या तो ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ध्यान रखेंगे, जब धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऊपर में हम लोग देखें कि धातु ऑक्साइड बनाती है। जब धातु पानी से अभिक्रिया करेगा तो उसके साथ क्या क्या बनाएगा, ऑक्साइड, या तो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या और ये दोनों बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु पानी, धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम, पोटेशियम ठंडे पानी के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। चूँकि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। किसको, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करता है। तीसरा है अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, धातु तनु अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु प्लस तनु अम्ल यानी कि ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, धात्विक लवण। धात्विक लवण बोले तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस सभी परंतु ये अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ एक जैसी नहीं होती है। कुछ धातु जैसे सोडियम एवं मैग्नीशियम तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जैसे 2Na + 2HCl, 2NaCl + H2।
दूसरा है Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकालेगी ही निकालेगी। कुछ धातुएं जैसे जस्ता लोहा अम्ल के साथ मध्यम गति से अभिक्रिया करती है, जबकि कुछ धातुएं जैसे टिन एवं लेड के साथ मंद गति से अभिक्रिया करती है। कुछ धातुएं जैसे सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी तांबा आदि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये अब मतलब नहीं अभिक्रिया करती है, लीस्ट रिएक्टिव बोलते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। क्रियाविधि क्या है एक और, छोड़िए, इसको छोड़िए। अब अगला क्षार के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु लेड, एल्युमिनियम एवं जस्ते ऐसे धातु हैं जो क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस दोनों में मुक्त होती है, किसमें, अम्ल से रिएक्शन करेगा तो भी और क्षार से यानी कि बेस से रिएक्शन करेगा तो भी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, NaOH प्लस Zn, Na2ZnO2, Na2ZnO2 और H2। अधातुओं के रासायनिक गुण, अब धातु के देख लिया, अब अधातु के रासायनिक गुण देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड, अधातु धात्विक ऑक्साइड। हालांकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती, ये ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अच्छा, जो अधातु होता है, जो रूम में एयर होता है, मतलब हवा होता है, ऑक्सीजन होता है, उससे अभिक्रिया नहीं करता है, उसको अलग से दिया जाता है। लेकिन जो धातु में था, वो जो रूम में एयर होता है, हवा होता है, ऑक्सीजन होता है, उसी से अभिक्रिया करता है। इसका क्या है, कार्बन प्लस O2, वो दोनों रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना जाएगा। अपवाद क्या है, लेकिन अपवाद, सफ़ेद फॉस्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर ही तेजी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। अच्छा, एक अपवाद में है सफ़ेद फॉस्फोरस, ये क्या होता है कि जो रूम में ऑक्सीजन है ना, उसी के साथ, ठीक है, तेजी से अभिक्रिया करेगा और ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, इसलिए इसे पानी के अंदर संग्रह करके रखा जाता है। देखिए, केरोसिन में किसको रखा जाता था, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है, और पानी में किसको रखा जाता है, फॉस्फोरस को, सफ़ेद फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। फॉस्फोरस यानी कि P4, ऑक्सीजन 5O2, दोनों मिलके फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनने लगता है, 2P2O5, यह है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्रियाकलाप एक और है, सल्फर चूर्ण लेना है, उदहन चम्मच लेना है, बर्नर लेना है, शीशा लेना है, शीशा का जार लेना है। इस बात क्या करना है, लेने के बाद एक चम्मच में सल्फर के कुछ चूर्ण लीजिए, एक बर्नर में इसे गर्म कीजिए। जैसे सल्फर जलना शुरू करे, चम्मच को शीशे के जार के भीतर ले जाइए और जार का ढक्कन बंद कर दीजिए, मतलब ढक दीजिए। इसके बाद क्या होगा देखते हैं। सावधानी इसमें क्या बरतना है, धुएं को, ठीक है, धुएं से स्वयं को बचाकर रखना है, क्योंकि ये विषैला होता है। जब ऐसा हम करेंगे तो धुआं निकलेगा, उससे हमको बच के रहना है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, जो कि जहरीली गैस होती है। ठीक है, इसके पश्चात जार में कुछ पानी डालकर इसे हिलाइए। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्लस H2O मिल के H2SO3 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरिक को होगा H2SO4, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक। लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरस क्या है, H2SO3। एक परखनली में कुछ सल्फ्यूरस अम्ल लेकर उसमें नीला लिटमस पत्र डालिए, इसका रंग लाल हो जाता है, यानी कि विलयन ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगर लाल हो जाएगा तो अम्लीय, नहीं होगा तो क्षारीय। जल के साथ अभिक्रिया करना है, जब अधातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अधिकांश अधातु जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, जलीय पौधे और जलीय जंतु श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है, इसे गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनता है। अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया, सामान्यतः अधातुएं अम्ल एवं क्षार के साथ कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए, अधातु जो होता है अम्ल और क्षार के साथ कमरे के तापमान पर, ठीक है, अभिक्रिया नहीं करती है।
ठीक है। कुछ गुण दिया है धातु अधातु के, इसमें भी तुलना किया है। गुण क्या है, धातु और अधातु, ठीक है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड की प्रकृति, धातु से धातु जब अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय बनेगा और अधातु जब अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय बनेगा, ठीक है। जल से अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन, जब धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा या और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। लेकिन जब कोई अधातु जल से अभिक्रिया करेगा, मतलब नहीं ही करता, अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, अभिक्रिया नहीं करती है, और करेगा भी तो वो क्लोरीन जल में घुल जाता है, एक ही तो है ऑक्सीजन, क्लोरीन जल में घुल जाता है। उसके बाद है अम्ल से अभिक्रिया, धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल से अभिक्रिया करेगा धातु तो धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। और जो अधातु होती है वो कोई अभिक्रिया नहीं करती है, अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। क्षार से अभिक्रिया, धातु जो है क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। क्षार से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन अधातु जो होता है अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए अधातु किसमें अभिक्रिया, मतलब 3 जगह अभिक्रिया नहीं करती है। जल से अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है। जल से अभिक्रिया में एक अपवाद है, ऑक्सीजन और क्लोरीन जल में घुल जाता है, ठीक है। इन्हें भी जानिए। झारखंड में प्रथम, ठीक है, झारखंड में प्रथम स्थान, मतलब जो भी स्थान है धातु अधातु, पश्चिमी सिंहभूम, बाड़ा जामदा, गुआ, किरीबुरु। यहाँ पे क्या मिलता है, लौह अयस्क, यानी कि लौह अयस्क और तांबा अयस्क मिलता है। तांबा ये सब लौह और तांबा का खदान है, कहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम में। फिर लोहरदगा, लोहरदगा में क्या मिलता है, एल्युमिनियम अयस्क, लोहरदगा में क्या मिलता है, एल्युमिनियम अयस्क। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में क्या मिलता है, मैग्नीशियम। जादूगोड़ा में क्या मिलता है, यूरेनियम। झरिया, धनबाद और रामगढ़ में क्या मिलता है, कोयला। कोडरमा में क्या मिलता है, अभ्रक, कोडरमा में अभ्रक। चलिए आगे देखते हैं। धातु एवं अधातु का उपयोग, पहले धातु का उपयोग देखते हैं। धातु का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो विद्युत तार का निर्माण में। धातु जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, ये सब से हम लोग विद्युत तार बनाते हैं, ठीक है, तार बनाते हैं। दूसरा क्या है, बर्तन, मशीन एवं उपकरण का निर्माण में। यहाँ पे किसका किसका यूज करते हैं, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब तीनों से बर्तन बनाते हैं, मशीन बनाते हैं और कोई ना कोई मशीनरी चीज़, मतलब उपकरण बनाते हैं। तीसरा है पुल, मकान एवं पुल निर्माण में, इसमें हम लोग यूज करते हैं लोहा। गहना बनाने में यूज करते हैं सोना और चांदी। आतिशबाजी यानी कि जो बम पटाखा है उसमें बनाने में यूज करते हैं मैग्नीशियम, ध्यान रखेंगे। आतिशबाजी में किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम को। खाद्य पदार्थ के ढकने के लिए जो पन्नी हम लोग बनाते हैं वो एल्युमिनियम का पन्नी होता है। कभी आप लोग देखेंगे बर्फ़ी खरीदते समय ऊपर में एक उजला उजला टाइप पे जो होता है वो एल्युमिनियम का पन्नी होता है। अगला है 7वां, फ्यूज तार बनाने में। फ्यूज तार एवं खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है, टीन का यूज किया जाता है। थर्मामीटर में पारा का यूज किया जाता है। अंतरिक्ष शोध में यानी कि जो रिसर्च होता है उसमें सोडियम और टाइटेनियम का यूज किया जाता है। और एक्सरे में लेड का यूज किया जाता है। एक्सरे में किसका यूज होता है, लेड का। अधातु का उपयोग देखते हैं। ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों में श्वसन के लिए आवश्यक है। विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के रूप में उपस्थित है। कार्बन के अपर रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में, ये सब क्या है, अधातु है, ठीक है, अधातु। ऑक्सीजन अधातु है, विटामिन, वसा, प्रोटीन, ये सब कार्बन होता है, कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन के अपर रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब क्या है, अधातु है। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज होता है ईंधन के रूप में होता है, किसमें, ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन का यूज एक जगह होता है वनस्पति घी बनाने में, यहाँ पे कोबाल्ट को उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद है 7वां आयोडीन। आयोडीन को रोगाणुरोधक के रूप में, आयोडीन के क्या करते हैं, रोगाणुरोधक के रूप में। आयोडीन का आयोडाइड नमक के रूप में, आयोडाइड नमक के रूप में भी आयोडीन का यूज करते हैं। 8वां है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण में, ठीक है, जो हम लोग लेज उसका पैकेट जो रहता है उसमें गैस भरा रहता है वो नाइट्रोजन गैस रहता है। नाइट्रोजन का पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने में, पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने में किसका यूज करते, मतलब इसका किसका यूज करते हैं पौधे लोग, नाइट्रोजन का। अगला है द्रवित नाइट्रोजन का रक्तदान एवं
शरीर के अंग को संरक्षित रखने में यूज किया जाता है। 11 है क्लोरीन का उपयोग शुद्ध जल शुद्ध करने में, ठीक है, जल का शुद्धिकरण करने में। 12 है क्लोरीन का उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, ठीक है, विरंजक चूर्ण जो हम लोग बोलते हैं उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कागज फैक्ट्री में और वस्त्र फैक्ट्री में, यानी कि जो कपड़ा जहाँ बनता है, जहाँ पे कागज बनता है। क्लोरीन का उपयोग कीटनाशकों जैसे कि गैमेक्सिन यानी कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में होता है। अक्रिय गैस जैसे हीलियम, इसका उपयोग बैलून में जो हम लोग भरते हैं उसमें यूज होता है। उसके बाद नियॉन का उपयोग विद्युत ट्यूबलाइट जो होता है ना उसमें यूज होता है, चमक के लिए, ठीक, चमक के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद आर्गन का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत बल्ब में भी आर्गन का यूज होता है। हमने क्या सीखा, धातुएं कठोर, लचीली, तन्य, उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। धातुएं वायु की उपस्थिति में जलकर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय होते हैं। धातुएं जल से प्रतिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, किंतु अधातुएं सामान्यतः जल से प्रतिक्रिया नहीं करती है। जनरली जो है अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि अधातु समान तापक्रम में अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुएं क्षारों के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि अधातु क्षारों के साथ अभिक्रिया मतलब प्रतिक्रिया नहीं करता है। रिएक्शन प्रतिक्रिया अभिक्रिया दोनों सेम है। धातु और अधातु का हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग है। धातु और धातु का बहुत सारा हमारे जीवन में उपयोग है। ये था दूसरा चैप्टर धातु और अधातु। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।